आपने देखा होगा कि शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल जरूर होता है। जी हाँ, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है? क्यों नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है? नहीं तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पुराणों में कहा गया है, शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा के साथ दोनों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात करने का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? पिताजी, शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हों। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को शिव के दर्शन हुए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद से ही शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी को स्थापित किया जाने लगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।